एज ऑलवेज मेरा पहला सवाल आज भी यही होगा कि आपने दिसंबर 2025 के लिए तैयारी शुरू करी या नहीं। हम स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत वेस्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि कर लेंगे। या अभी अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो जून का पेपर दे के आया था और अभी भी आप उसी सदमे में बैठे हैं एंड यू हैवंट मूव्ड ऑन, तो भी हम कहीं ना कहीं वो अभी तक उसी लूप होल में घूम रहे हैं। वो ठीक है कि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, विच इज ओके। हो सकता है इस बार आपका क्लियर भी हो जाए एंड आई होप जिसने बहुत मेहनत करी है उस बच्चे का एग्जाम भी क्लियर हो जाए। बट वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी अपने मास्टर्स में हैं, जो अभी भी सिर्फ एक ट्रायल अटेम्प्ट देने गए थे, क्या आपको अभी अपनी तैयारी शुरू नहीं कर देनी चाहिए? ये मेरा सवाल आपसे है। अब 2 मिनट के लिए सोचो। इतने में आपको बता दूं, दिसंबर 2025 का बैच चल रहा है। पेपर 1 आपको साथ मिल जाएगा, पेपर 2 भी है। पेपर 2 आप लेंगे तो पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री है, देयर इज नो चॉइस। इस बार आपको सब पढ़ना है। और प्रीमियम में आपको रिसर्च के ऊपर गाइड कर दिया जाता है, काफ़ी सारी और चीज़ें भी होती है। तो आप कोड लगा सकते हो दिसंबर 20 DEC20 आप कोड लगा सकते हो फॉर 20%। बहुत जल्दी आउट भी हो जाएगा ये कोड। तो अगर आपको अपना डिसीजन बनाना है आप बना सकते हैं। बट मेरा आपसे जो पहला सवाल है, या जो आज मेरा एक की पॉइंट रहने वाला है आज के सेशन में, वो ये कि आपका सोर्स ऑफ स्टडी क्या है। आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे। पहला, क्या पढ़ते कैसे हैं, और क्या आपने अपना पढ़ने का टाइमलाइन, मतलब कहने का मतलब आपने अपना कंटेंट स्ट्रक्चर कर लिया है कि नहीं। डू यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट विद यू, हैव यू ऑर्गेनाइज्ड। क्या आप इत्मीनान से 2-3 घंटे बैठ के अपने कंटेंट को अलाइन कर पाए हैं कि नहीं। या आपके पास एक ऐसा सोर्स या प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट अलाइंड है, तो वो अलग बात है। पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ फ्री वाला कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे जो यूट्यूब पे कंटेंट मिलता है, अगर आप सिर्फ उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो शायद ये एग्ज़ाम जो एक टर्निंग पॉइंट एग्ज़ाम होता है आपके करियर का, आपके आइडेंटिटी का, आपको एक डायरेक्शन ये प्रोवाइड करता है टू, एंड इट ओपन अप अ लॉट ऑफ गेटवेज टू एंटर इनटू, शायद फिर वो आपका टर्निंग पॉइंट नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप फ्री कंटेंट ही कंज्यूम करते रहेंगे, तो ये वाला कंटेंट मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं पता कोई और बताता है कि नहीं, ये वाला कंटेंट होता है बेटा फ्रेगमेंटेड। मैं भी यही करती हूँ। प्लेलिस्ट अगर आप मेरी देखोगे, इट इज नॉट अलाइंड, कोई सीक्वेंस नहीं है। आज मुझे किसी मेरे रेगुलर बच्चे ने आके बोल दिया कि मैम ये टॉपिक करा दो, नेक्स्ट डे मैं वही टॉपिक करा रही हूँ। चिल्ड्रंस लिटरेचर मैं वही करा रही हूँ। कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कुछ अलाइंड नहीं है। और यही ही होता है, आपको कोई भी 6 महीने लगातार प्रॉपर A to Z क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं करा सकता। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। वो चीज़ ऑलरेडी वो एक एजुकेटर कर रहा है अपने प्रीमियम में। यहाँ पे वो ये डिसाइड करते हैं कि मेजॉरिटी को, बिगिनर्स को, जिसने पेपर एक बार पढ़ लिया है, चीज़ें कर ली हैं, उसको भी हेल्प मिल जाए, क्वेश्चंस कर लें, कुछ टॉपिक्स कर लें, वो तरीका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो तैयारी ना फ्रेगमेंटेड ही होती है, और ये आपको मान लेना चाहिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड बहुत अच्छे से हो रखा है, तो है आप एक ब्राइट स्टूडेंट, आप एनालाइज कर लेंगे फ्री वाला कॉन्टेंट फ्रेगमेंटेड है, मुझे पहले एक अपना कॉन्टेंट और एक अपना प्लान बनाना पड़ेगा। उस प्लान के साथ साथ फिर मैं अपने एजुकेटर का रिसोर्स देख सकता हूँ, उनके सेशंस को देख सकता हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको आइडिया ही नहीं है ऑफ अ कंटेंट और अ प्लानर ही नहीं है, वो अगर सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट कंज्यूम करता रहेगा, तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर पाएंगे। तो एक तो ये सवाल है जिसपे आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या आप कर रहे हैं अपने साथ। और एक ऐसी चीज़, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको गाइड कर दे। क्योंकि अगर हम एक लाइफ में ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो एक टर्निंग पॉइंट डिसीजन हो सकता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा मेंटोरशिप और थोड़ी सी गाइडेंस की भी ज़रूरत रहती है। क्या आपके पास वो चीज़ है कि जिस वक्त मुझे डाउट आए, उसी दिन में मेरा कोई डाउट सॉल्व कर दे, उसी दिन मुझे कोई क्लैरिटी दे दे, कोई मुझे बार बार थोड़ा सा एक पुश दे दे कि नहीं पढ़ना है। आपको ये फ्री कंटेंट में थोड़ा सा नहीं मिल पाता। बट इफ़ यू आर सो डेडिकेटेड, सो अलाइंड, तो आपने शायद अभी तक तैयारी शुरू भी कर दी होगी और आप अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ वही बच्चे कर पाते हैं जो अपनी लर्निंग पे खुद से वो एक इंडिपेंडेंसी और ऑटोनॉमी ले सकते हैं, जो अपनी लर्निंग को खुद से बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप वो स्टूडेंट हो कि नहीं। दूसरा, एक सबसे बड़ा एडवांटेज भी बोल सकते हो, और ये भी बोल सकते हो कि आजकल क्या ही हो रहा है। आजकल हमारे पास आजकल हमारे पास दुनिया जहां में बहुत कंटेंट है, और वो कंटेंट आप या मैं कैसे एनालाइज कर रहे हैं कि वो अच्छा कंटेंट है कि नहीं, वो करते हैं हम शुरू के 5 मिनट में, 5 भी नहीं, शुरू के सिर्फ 3 मिनट के सेशन से।
अगर आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर आप में इतना पेशेंस ही नहीं होगा कि आप पूरी रील देख लें। आप पूरी रील तभी देखेंगे जब आपको स्टार्टिंग में वो हुक मिल गया। आजकल एल्गोरिदम वैसे ही वर्क कर रहा है, वो आपके सेंटर्ड में है ही नहीं, वो आपका लेवल देखेगा कि भाई ये बच्चे को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, इसमें कुछ मजे की बात है। शुरू के 3 मिनट मुझे बढ़िया बनाने कि मेरा रिटेंशन आ जाए। इट इज ऑल अ गेम ऑफ रिटेंशन, इट इज ऑल अ गेम ऑफ एल्गोरिदम। आई एम सॉरी टू से, आई डोंट नो कि आपको आप ये चीज फिगर आउट कर पाते हैं कि नहीं, बट दिस इज टोटली द सिनेरियो एंड दिस इज द गेम। बट अगर आपको अपनी लाइफ का डंडा अपने साथ ही कंट्रोल करके रखना है, देन प्लीज मेक द वाइज डिसीजन। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यूट्यूब चलाना भी है कि नहीं, कहाँ से हेल्प लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी, मेक योर डिसीजन। एंड वो जल्दी बनाना पड़ता है, जल्दी ही लेना पड़ता है। आई रिसेंटली हैड अ कॉन्वर्जेशन विद वन ऑफ माई नोन एंड हु वांट्स टू गो फॉर यूजीसी नेट, एंड वी हैड अ कॉन्वर्जेशन फॉर स्ट्रेट 1 आवर। एंड उसमें मैंने उसको सिर्फ 3 चीज़ें बोली। अपना कॉन्टेंट देख लो, खुद को अलाइन कर लो, खुद का मन बना लो, क्योंकि मन बनाने में 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिन आप सिर्फ चीजें देखते रहेंगे और फिर आप एक शेड्यूल में आएंगे एंड यू आर नॉट इन द रिदम, सो गेट इन टू द रिदम। और एक चीज डिसाइड कर लो कि पढ़ना कैसे और कहाँ से पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपके पास है कि नहीं है ना। इतनी चीजें तो आप हर बच्चे को बोल सकते हो। और दूसरी चीज, आपके पास फ्री कंटेंट इतना जहाँ है, पूरी दुनिया जहाँ में इतना फ्री कंटेंट भर रखा है, आपके पास इतनी सारी वीडियोस हैं, आपको फिर अच्छा पीडीएफ्स भी मिल जाती है आपके लिए, पूरा भरमार, एक पूरा का पूरा हम बोल सकते हैं बैंक बना हुआ है टेलीग्राम। पर क्या इस कंटेंट में आपकी प्लानिंग भी है? क्या इस कंटेंट में आपकी कोई स्ट्रैटेजी भी है, या सिर्फ ये पीडीएफ रीडिंग कंटेंट है? और क्या रीडिंग कंटेंट इनफ है आपके पेपर के लिए? तो अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता तो एक बार जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर देख कर आना, और फिर आपको शायद अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ कॉन्टेंट नहीं चाहिए, आपको एक सर्टेन सेंस ऑफ प्लानिंग चाहिए, आपके पास सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास गाइडेंस भी होनी चाहिए, आपके पास मेंटोर भी होना चाहिए जो आपको इस पेपर से क्लियर करा के बाहर निकाल दे। ये चीजें तब आएंगी जब आप अपने रूटीन में कंसिस्टेंसी लेकर आएंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं? अगर आप एक फ्री यूट्यूब स्टूडेंट है, या आप मेरे भी स्टूडेंट है, या आप किसी के भी स्टूडेंट है, आप क्या करते हैं? मन किया तो सेशन देखा, उसके बाद आप ब्रेक ले लिया, है ना। मन किया तो सिलेबस पढ़ना शुरू कर दिया, फिर आप भूल जाओगे, फिर थोड़े दिन बाद याद आएगा, अरे सिलेबस फिर से देखना है, फिर से पढ़ना है, ये सब कवर करना है। बट वो बच्चा जो ऑलरेडी कहीं पे डेडिकेटेडली अलाइंड है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं, स्कॉलर्स को बिल्ड किया जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा, बच्चे को संभाला भी जा रहा है, गिर जाए, पढ़ जाए, उठ जाए, उसको सब संभाला जा रहा है, 24/7 गाइडेंस दी जा रही है, उनके बेसिस पे चीज़ें मोल्ड भी करी जा रही है कि उन्हें समझ आ जाए। क्योंकि हर बच्चा डाइवर्स होता है और बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सबकी डाइवर्स नीड्स होती हैं, अलग एक एबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है, उस सबको ध्यान में रखना एक एजुकेटर का काम होता है। और वो सारी चीज़ें किसी बच्चे को अगर मिल रही है तो आप खुद देख सकते हैं कि फ़ायदा कहाँ पे और किसको हो रहा होगा, जिसके पास प्लेथोरा ऑफ रिसोर्स है या जिसके पास एक स्मार्ट रिसोर्स प्लस गाइडेंस भी है। ये मेरे कुछ सवाल है जिस पे मैं आज आपको छोड़ के जाऊंगी और आपको डिस्कशन करने हैं। बेसिकली इट वॉज मेंट टू बी एन ओपन डिस्कशन, बट मैं कुछ सवाल आपके लिए रख के जा रही हूँ, आप मुझे जवाब दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, है ना। और आपको सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं करना, आपको इसके आगे के रास्ते भी खोलने हैं। मीन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, सबसे बड़ा रास्ता है आपका रिसर्च, आपका प्रपोजल। स्पेशली जब मैं लिटरेचर की बात करूँ तो हमारा ये काम भी बहुत चैलेंजिंग है और ये काम भी बहुत चैलेंजिंग है। आप एक बार, अगर आपको नहीं पता है, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ देखना और देखना कितने रेट पे कैसे एडमिशन्स हो रहे हैं, सीट्स कितनी आती हैं, और फिर एडमिशन हमारा गारंटीड है भी कि नहीं है, और क्या एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें चाहिए रहते हैं इस रिसर्च प्रपोजल के लिए। तो ये दोनों ही चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ बेटा, ये काम बिना प्लानिंग के तो नहीं हो सकता। अगर आप अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करके रख चुके हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं, बट आप एकदम बिगिनर हैं, आपके पास एक अभी तक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। आप मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि मैम पढ़ने के लिए हम स्टैंडर्ड बुक्स क्या यूज़ करें, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बता रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे शुरू करें। तो फिर ये सवाल तो मैं 50 वीडियो बना चुकी हूँ आपके लिए। अगर आपको उसमें नहीं समझ आया तो फिर आपको अपने लिए एक डिसीजन बना लेना चाहिए। एंड पूरा 6 महीना, 1 साल टाइम वेस्ट करने से अच्छा है
ये अपना कोई इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इस एनर्जी को सही तरीके से, बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करोगे आपका बहुत कुछ स्टेक पे लग जाएगा। एंड आर यू रेडी टू पुट दैट ऑन स्टेक? ऑफ कोर्स यू आर नॉट। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, जल्दी से सेटल भी होना है, एक हमें अच्छी जॉब भी चाहिए। एटलीस्ट आज के मार्केट में तो हमें एक जॉब चाहिए, हमें हमें जो है एक एम्प्लॉयमेंट का तरीका और ज़रिया हमें निकालना है, चाहे आप एक लड़का है या आप लड़की हैं। We have a lot of responsibilities on ourselves, so I think you cannot put anything on stake right now. तो इसलिए एक कॉल ऑफ एक्शन बनता है, इसलिए एक डिसीजन आपको यहाँ पे अपना लेना चाहिए। अगर आप फ्री कंटेंट से बहुत सेटिस्फाइड है, आपने अपना कंटेंट प्लान कर रखा है, एक प्लानर भी मैं आपको हेल्प के लिए देती हूँ कि फॉर सम रीज़न यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट एनीवेयर, तो एटलीस्ट उस प्लानर को यूज़ करके आप अपना कंटेंट अपने उस रिदम में आ जाओ, उसको स्केड्यूल कर लो। बट मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई भी उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने बोला नहीं है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आपको अपने लिए एक डिसीजन बना लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर मैं अपने प्रीमियम की एक बार बात करूं, या आपको लगता है कि हम एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं या कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि एक ट्रस्टिंग फैक्टर आपको यहाँ देखने को मिलता है, या आप एक यूजीसी इनेट इंग्लिश का यहाँ पे आपको एक ट्रस्टिंग इफेक्ट दिख रहा है, तो पेपर 2 के साथ साथ आपको पेपर 1 की डे 1 से तैयारी कराई जा रही है। मेरा मानना ये है कि पेपर 1 हो या पेपर 2, आप मॉर्निंग स्लॉट में पढ़ के खत्म कर दो। तो ये जो एजुकेटर की क्लासेस होती है, पढ़ने वाला काम है, ये आप पूरा दिन मत चलाओ। पूरा दिन की बजाय आप सिर्फ सुबह के स्लॉट में ये खत्म कर दो, सो दैट बाय द लंच ब्रेक यू आर फ्री फ्रॉम ईच एंड एवरी एजुकेटर। और उसके बाद आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आप अपने तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं। आपको जब तक अपना टाइम नहीं मिलेगा, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर, तो चीज़ें बहुत वर्स हो जाती हैं, चीज़ें अलाइन नहीं कर पाओगे, चीज़ें समझ नहीं पाओगे, चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए क्या शेड्यूल रखा जाता है? 2 पेपर 1 की यूनिट्स चलाई जाएंगी जो सुबह ही शुरू हो जाती हैं, एक 9 बजे और एक आपकी 11 बजे। पेपर 2 इंग्लिश मैं देती हूँ 12:30 बजे। तो बेसिकली बाय योर लंच ब्रेक यू आर टोटली फ्री। आप उसके बाद नैप ले सकते हो, आप उसके बाद अपना मी टाइम ले सकते हो, और फिर आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। सो 2 बजे के बाद पूरी दोपहर, पूरी शाम, पूरी रात आपके पास है, एंड आई थिंक इट इज़ इनफ। हर दिन अगर आपको इतना टाइम मिल जाए तो बहुत है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से प्रीमियम शेड्यूल किया जाता है। ले सकते हो, लेना है December 20, बिकॉज ये चीज़ें बार बार नहीं आती। ये टाइम जो है ये आपका बार बार नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, ये बैचेस तो हर 6 महीने में निकलते रहेंगे, बट इट इज़ नॉट अबाउट द बैच, इट इज़ अबाउट योर टाइम एंड हाउ मच ऑफ योर टाइम, हाउ प्रीशियस इज द टाइम फॉर यू। दैट इज़ योर कॉल, दैट इज़ योर डिसीजन। मेरा काम आके शायद 10 में से 100 में से एक बच्चा भी अगर मेरे बात को अगर थोड़ा सा रिकंसिडर कर ले, या थोड़ा सोच ले, या अपने बारे में सोच ले, या अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, डाइग्रेस्ड हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, आपकी चीज़ें बहुत फ्रेगमेंटेड है, शायद मैं ये सवाल पूछ के जो जा रही हूँ आपसे, शायद मैं अलाइन कर पाऊँ आपके वो जो डॉटेड वायर्स होती हैं, फ्रेगमेंटेड वायर्स होती है, वो ईयरफोन की जो उलझी हमारी तारें होती है, शायद मैं उसको थोड़ा सा सुलझा दूँ, कनेक्ट कर दूँ। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी जो है एज अ मेंटोर गाइड बन सकती हूँ। JRF अड्डा आपके लिए जो है एक गाइडेंस आपको दे सकता है, आपके लिए एक मेंटोर बन सकता है, आपके लिए हर सैटरडे वो डाउट क्लियरिंग सेशन ले रहा है, तो शायद कुछ तो काम का कर ही रहा है। तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हो December 20। और अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बट आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ना शुरू करना है, इस प्लानर को आप फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द सेम प्लानर दैट आई फॉलो इन द प्रीमियम। तो आप अपना डिसीजन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। एंड अपनी लाइफ को स्टेक पे रखने से अच्छा है आप खुद को थोड़ा सा डेडिकेटेडली कहीं पे एक जगह पे इन्वेस्ट करें, एंड यू सी हाउ योर लाइफ चेंजेस आफ्टर एंटरिंग इनटू द प्रीमियम, एंड आई कैन अश्योर। और मैंने डे 1 से अपने पेपर 1 पेपर 2 में यही क्लास बोली थी, जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे यू विल ऑल टुगेदर बी अ डिफरेंट पर्सन। आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बहुत 100 चीज़ें नहीं पता लगेंगी। आप सिर्फ यूजीसी नेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई भी AP का एग्जाम दें, आप कोई सेट एग्जाम दें, आप PhD एंट्रेंसेज में जाएँ, आप PhD में आगे जाएँ, आपको हर जगह हर डोमेन में ये जो प्रीमियम है, ये जो कोर्स है, ये हेल्प करेगा।
लिटरेचर में लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हो, बहुत चीज़ें यहाँ से सीख जाओगे। कितना ही हम यहाँ से पढ़ते हैं, आज तक हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी ढंग से, बट यहाँ इधर आपको राइट फ्रॉम द बेसिक सीखने को मिलता है। रिसेंटली इस बार प्रीमियम में एक स्टूडेंट है जिनका मास्टर्स कॉमर्स से है, डुअल डिग्री है उनके पास, एंड इंग्लिश से है बट बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। इवन दैट स्टूडेंट ऑल्सो डिसाइडेड टू गो फॉर इट कि नहीं, मुझे बेसिक से पढ़ना है, एंड ग्लैडली आई एम एबल टू डू दैट। आई एम एबल टू स्टार्ट माई सेशंस राइट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो, जीरो लेवल से भी स्टार्ट करना है, आप आ सकते हो। बट अगर आप एक सवाल पूछेंगे क्या मैं ये करके नेट और जेआरएफ ले लूंगा, मैं बिल्कुल आपको हाँ नहीं बोलूंगी। मेरे से पढ़ने से या किसी के भी पढ़ने से आपका नेट और जेआरएफ नहीं होगा। इट इज ऑल टुगेदर अ म्यूचुअल एफर्ट। अगेन वी आर दो स्टूडेंट्स हु हैव डन आवर पोस्ट ग्रेजुएशन। हम बहुत मेच्योर हैं अपने तरीके से, हम अपनी लर्निंग का एक ऑटोनॉमी अपने तरीके से ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लर्निंग को। उस बीच में आज के टाइम में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमें बस एक गाइड चाहिए, हमें बस एक मेंटोर चाहिए जो हमारे कंटेंट को अलाइन कर दे, एंड आई एम दैट पर्सन फॉर यू। कोई भी आपका डाउट आता है पूरे दिन, पूरे शाम, पूरे रात में, तो आपके पास एक इंसान होना चाहिए जो उस डाउट को सॉल्व कर दे। सो आई एम दैट पर्सन फॉर यू। जेआरएफ अड्डा इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। उन चीज़ों में आपकी हेल्प करी जाती है, पूरा दिन आपके साथ लगाया जाता है। अगर आप अपना एफर्ट ही नहीं देंगे तो ये सारी चीज़ें खराब हैं, वेस्ट है, वेन में चली जाएंगी, देर ऑफ नो यूज़। बट इट रिक्वायर्स अ म्यूचुअल एफर्ट। आप लगाएंगे, हम लगाएंगे तो सब चीज़ें हो सकती हैं। इसी नोट पे मैं सेशन को एंड करूंगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना, कुछ चीज़ें समझ आई हो तो बता देना, मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दे के जाना कि अभी आप कौन से टाइप ऑफ द स्टूडेंट है, या कौन से कन्फ्यूजन में अभी आप हैं, या चीज़ें सॉर्ट आपने कर ली हैं। ऑफलाइन भी जाके पढ़ सकते हो दिसंबर 2025 के लिए, ये आपका डिसीजन है। और फ्री स्टडी आपको यूट्यूब पे करनी है तो बिल्कुल रोज़ 5 बजे पढ़ने आओ। और यहाँ पे भी मैंने यूट्यूब फ्री बैच रन किया है जहाँ पे एटलीस्ट मैं आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर दूँ। 3 सेशंस मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। मैंने लिया है एंग्लो सैक्सन, नॉर्मन और आपका एज ऑफ चौसर। तो बिल्कुल डेली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड या दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू, आई वाज एबल टू क्लैरिफाई, आई वाज एबल टू गेट इनटू योर माइंड, एंड आई वाज एबल टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट यू ऑलवेज हैड। तो अगर ये सारी चीज़ें या कुछ भी इसमें से आपको हेल्पफुल लगा हो, या ऐसा लगा हो कि थोड़ा सा वो एक सेंस ऑफ एनकरेजमेंट आ रहा है या फ्रेंडलीनेस आ रहा है कि नहीं ये हो सकता है, हम कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, तो बिल्कुल अपने परसेप्शंस, अपने ओपिनियंस को ज़रूर कमेंट में दिया करो, बिकॉज आई एम ऑलवेज डूइंग इट ऑन फ्रॉम माई एंड। आपको भी अपने तरफ से करना चाहिए। सो या दिस इज इट। स्टे टेक केयर, स्टे काम, स्टे हाइड्रेटेड, अपना ख्याल रखो, तभी ही अच्छे से हम पढ़ पाएंगे। एंड या दिस इज इट। बाय।